कहानी में हमें एक जादूगर ग्रेगोरी से मिलवाया जाता है जो मैल्किन नाम की एक शक्तिशाली चुड़ैल को धरती के अंदर कैद कर देता है। समय बीतता जाता है और फिर एक रात जब चंद्रमा पूरी तरह से लाल हो जाता है तो वह चुड़ैल अपनी कैद से आज़ाद हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से जादूगर ग्रेगोरी को देखते हैं। तभी उसका शागिर्द आकर खबर देता है कि एक लड़की पर चुड़ैल का साया आ गया है और उसे चर्च में बंद करके रखा गया है। ग्रेगोरी पहले तो टालने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसे बाद में देखेगा, लेकिन जैसे ही शागिर्द बताता है कि वो कोई मामूली विच नहीं है बल्कि उनकी रानी मैल्किन है, ग्रेगोरी तुरंत अपने हथियार उठाता है और शिकार पर निकल पड़ता है। चर्च में पहुंचते ही ग्रेगोरी लड़की के ऊपर चांदी का एक लॉकेट डाल देता है जिससे विच का साया लड़की से बाहर निकल आता है। विच मैल्किन अपने असली ड्रैगन के रूप में बदलकर भागने की कोशिश करती है। शागिर्द भी चालाकी से हरकत में आता है और उस पर जाल फेंककर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैल्किन ताकतवर होती है और वो उसे घसीटते हुए चर्च से बाहर ले आती है। हालांकि दोनों मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं और पिंजरे में बंद करने वाले होते हैं, लेकिन पिंजरा बंद होने से पहले मैल्किन अपनी पूंछ से शागिर्द को खींच लेती है और उसे बेरहमी से मारने लगती है। ग्रेगोरी उसे छोड़ने के लिए कहता है, मगर मैल्किन उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है। मजबूर होकर ग्रेगोरी अपनी जादुई छड़ी से पिंजरे में आग लगा देता है। आग की लपटों से घिरी मैल्किन वहां से भाग जाती है, लेकिन बेचारा शागिर्द जलकर अपनी जान गंवा बैठता है। गुस्से और दर्द से भरा ग्रेगोरी मैल्किन से कहता है, तुझे एक दिन जरूर पकड़ूंगा और तेरे अंत तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहां हम एक युवा लड़के बेन को देखते हैं। बेन को दिन में अजीब दौरे पड़ते हैं और अपने सपनों में वह मैल्किन को देखता है जिसने बरसों पहले तबाही मचाई थी। एक दिन मास्टर ग्रेगोरी बेन के घर आता है और उसकी माँ से सवाल करता है, तुम्हारा 7वां बच्चा कौन है? उसकी माँ बेन की ओर इशारा करती है और ग्रेगोरी उसे अपना शागिर्द बनाने का प्रस्ताव रखता है। फिर जादूगर बेन के पिता को सोने से भरी एक पोटली देता है और उसका पिता इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। बेन भी विच का शिकार करने और उन्हें खत्म करने के जुनून में ग्रेगोरी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। जाने से पहले बेन की माँ उससे आखिरी बार मिलती है और उसे एक लाल मोती वाला लॉकेट देती है जो उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी ओर मैल्किन रानी आखिरकार आज़ाद हो जाती है और अपने उजड़े महल में लौटती है। वहां उसे अपनी बहन जथोरा मिलती है जो जादूगर के हाथों गंभीर रूप से घायल और कमजोर हो चुकी है। मैल्किन अपनी काली शक्तियों से जथोरा को फिर से ठीक कर देती है और अपने महल को भी पहला जैसा कर देती है। ग्रेगोरी और बेन अपनी यात्रा के दौरान पोम्पी नामक शहर पहुंचते हैं और ग्रेगोरी शराब पीने के लिए निकल जाता है जबकि बेन अकेला इधर उधर घूमता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसे लोगों ने विच समझकर बंदी बना लिया है और उसे मारने वाले हैं। बेन को याद आता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। वह तुरंत लोगों को बताता है कि वह जादूगर का शागिर्द है और इस विच से निपट सकता है। लोग उसकी बात मान जाते हैं और वह लड़की उसे अपना नाम एलिस बताती है। बेन उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, लेकिन एलिस उसे गहरी नज़रों से देखती है और बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है और दोबारा मिलने का वायदा करती है। एलिस अपने घर लौटती है जो असल में मैल्किन का महल है। वहां यह राज खुलता है कि एलिस भी एक विच है और वह जथोरा की बेटी है। जब मैल्किन पहली बार एलिस को देखती है तो खुशी से पागल हो जाती है और उसे नन्ही जासूस कहकर बुलाती है, लेकिन एलिस को मैल्किन का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वह अपने अंदर एक अच्छी विच है जो लोगों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास नहीं करती है। इसके बाद कहानी हमें जादूगर और बेन के साथ ले जाती है जो रात के अंधेरे में एक खतरनाक जंगल से गुजर रहे होते हैं। सफर के बीच में अचानक बेन को फिर से दौरा पड़ता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सुबह हो चुकी होती है। अब वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहां ग्रेगोरी आराम कर रहा होता है। उनके साथ टस्क नाम का एक दानव भी मौजूद होता है जो जादूगर का वफादार नौकर है। टस्क का डरावना लेकिन वफादार स्वभाव बेन को थोड़ा असहज कर देता है। बेन जादूगर से पूछता है, मैं कब तक आपका शागिर्द बना रहूंगा? जादूगर शांत स्वर में जवाब देता है, बस अगले चांद के पूरे होने तक। वह आगे समझाता है कि इससे पहले उन्हें मैल्किन को हर हाल में मारना होगा क्योंकि चांद के पूर्ण होते ही
मैल्किन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भी सेना उसे हरा नहीं पाएगी। बेन को जादू और शिकार की दुनिया के नियमों की समझ अभी पूरी तरह नहीं है। तभी गलती से वह एक बंद कमरे में चला जाता है और वहां एक कैद शैतान को आज़ाद कर देता है। शैतान आज़ाद होते ही बेन पर हमला कर देता है और उसकी जमकर पिटाई करता है, क्योंकि बेन को लड़ने की कला नहीं आती है। शैतान उसे लगभग मार ही डालता, तभी ग्रेगोरी वहां आकर उसकी जान बचा लेता है। घटना के बाद ग्रेगोरी बेन को कड़ी फटकार लगाता है और उसे समझाता है कि मैल्किन के सारे राक्षस बहुत खतरनाक हैं। साथ ही जादूगर उसे यह भी एहसास दिलाता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे हर तरह के हथियार चलाना और सटीक निशाना लगाना सीखना होगा। अब ग्रेगोरी बेन को युद्ध के गुर सिखाने में जुट जाता है ताकि वह आने वाले खतरे के लिए तैयार हो सके। दूसरी तरफ मैल्किन अपनी सेना तैयार करने में जुटी होती है ताकि अपनी ताकत बढ़ाकर अजेय बन सके। लेकिन उसकी भांजी एलिस को यह सब देखकर घुटन होती है। उसे मैल्किन की बुराई और विनाशकारी इरादों से सख्त नफरत है। इस उलझन में वह बेन के पास जाती है और उसे बताती है कि वह अच्छी विच है और उससे सच्चा प्यार करती है। अगले दिन जादूगर ग्रेगोरी को एक नजदीकी शहर से बुलावा आता है। वहां के राजा ने उन्हें बताया कि उनके राज्य पर एक अजीब और खतरनाक जानवर ने हमला किया है। उस जानवर को पकड़ने की कोशिश में 200 सैनिक मारे गए, लेकिन अब उन्होंने उसे किसी तरह पिंजरे में बंद कर लिया है। राजा ग्रेगोरी से मदद की मांगता है और जादूगर उसे बचाने के लिए राजा से मोटी रकम लेता है। जादूगर और बेन पिंजरे के पास पहुंचते हैं। बेन उस जानवर पर चांदी की राख डालता है, जिससे वह जानवर एक इंसान में बदल जाता है। दरअसल वह जानवर भी एक खतरनाक विच है। इंसान का रूप लेते ही वह उन दोनों पर जानलेवा हमला कर देता है। ग्रेगोरी और बेन की खूनी लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार वे उसे पराजित कर देते हैं और जादूगर उस विच को जिंदा जलाकर मार देता है। जादूगर को गुस्सा इस बात पर आता है कि बेन ने उसे तुरंत नहीं जलाया, जबकि यह जरूरी था। नाराज होकर वह बेन को डांटता है और बिना उसकी परवाह किए अकेला ही आगे बढ़ जाता है। एलिस छुपकर यह सब देख रही होती है और बेन के फैसले से खुश होती है, क्योंकि उसने जानवर पर जरूरत से ज्यादा निर्दयता नहीं दिखाई थी। लेकिन उसी रात बेन को फिर से दुनिया के खत्म होने का सपना आता है। डर और बेचैनी में वह जादूगर के पास लौट आता है। इस बार जादूगर उसे मैल्किन की असली कहानी सुनाता है। वह बताता है कि पहले मैल्किन एक अच्छी विच थी और उन दोनों के बीच प्यार का एक गहरा रिश्ता था, लेकिन डर और वक्त ने उसे बदल दिया और वो एक बुरी विच बन गई। बातों के बाद वे दोनों अपने सफर पर निकलते हैं, लेकिन तभी उन पर एक अंधा राक्षस हमला कर देता है। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह उनका पीछा ही नहीं छोड़ता है। जान बचाने के लिए बेन और ग्रेगोरी एक झरने में कूद जाते हैं। आखिरकार बेन अपनी तलवार से उस राक्षस को मार गिराता है। तभी जथोरा वहां आ जाती है। वह बेन को मारना चाहती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि बेन उसकी बेटी एलिस से प्यार करता है। जैसे ही वह अपनी तलवार बेन की ओर बढ़ाती है, बेन के गले में पड़ा लाल मोती वाला लॉकेट से टच हो जाता है। लॉकेट की चमक से जथोरा को झटका लगता है और वह डर कर वहां से भाग जाती है। बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जथोरा अचानक क्यों भाग गई। वह घबराते हुए जादूगर ग्रेगोरी के पास पहुंचता है और लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि इसे उसकी मां ने दिया था। जादूगर लॉकेट को देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि वह पहचान जाता है कि यह मैल्किन का तिलिस्मी लॉकेट है। ग्रेगोरी बेन को बताता है कि इस पत्थर में छिपी जादुई ताकत मैल्किन को अजेय बना सकती है। वह कहता है कि अगर यह लॉकेट वापस मैल्किन को मिल गया तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जादूगर यह भी बताता है कि सालों पहले किसी दूसरी विच ने यह लॉकेट चुरा लिया था और तभी उसे मैल्किन को हराने का मौका मिला था। यह सुनकर बेन के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी मां भी एक विच थी, जिसने शायद उसे बचाने के लिए लॉकेट चुराया था। इस रहस्य का पता चलते ही बेन और भी उलझन में पड़ जाता है। दूसरी ओर मैल्किन एलिस को बेन और जादूगर के खिलाफ भड़काने लगती है। वह कहती है, वे तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेंगे जो उन्होंने दूसरी विचों के साथ किया। मैल्किन एलिस को धमकी देती है, अगर तुम लॉकेट मेरे पास ले आओगी तो मैं बेन की जान बख्श दूंगी। एलिस बेन की जान बचाने के लिए दुविधा में पड़ जाती है और बेन की ओर रवाना होती है। इसी बीच मैल्किन अपनी बहन जथोरा और अपनी सेना के साथ शहर पर हमला कर देती है।
उनकी बर्बर सेना पूरे शहर में तबाही मचाने लगती है और लोगों का कत्लेआम करती है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। यह सब देखकर बेन की मां साहस दिखाती है और सामने आकर मैल्किन के एक विशाल छिपकली जैसे राक्षस को मार गिराती है। मगर जैसे ही वह यह जीत हासिल करती है, मैल्किन क्रोध से भर उठती है। वह अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और बेन की मां को मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ एलिस बेन के पास में आती है, लेकिन जादूगर ग्रेगोरी उसे चेतावनी देता है कि बेन को उससे दूर रहना चाहिए। इस दौरान गले मिलने के बहाने से एलिस बेन का लॉकेट चुरा लेती है और तुरंत जंगल की तरफ भाग जाती है। बेन भी उसके पीछे करते हुए जंगल में पहुंचता है, लेकिन तभी मैल्किन का खतरनाक सैनिक राका उस पर हमला कर देता है। बेन भी राका से भिड़ जाता है, लेकिन राका बेन को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है। वह जादूगर को भी कैद कर मैल्किन के महल में ले जाता है। बेहोशी की हालत में बेन को एक बार फिर वही सपना आता है कि मैल्किन पूरी दुनिया को तबाह कर रही है। तभी उसकी मां की आत्मा उसके पास आती है और हौसला बढ़ाती है। वह बेन से कहती है, डरो मत बेटा, तुम मैल्किन को हरा सकते हो। बेन को अपनी मां से नई ताकत मिलती है। वह टस्क को लेकर मैल्किन के महल की तरफ निकल पड़ता है। महल में मैल्किन के सैनिक जादूगर को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। इसी बीच राका एलिस को बताता है कि बेन पहाड़ी से गिरकर मर चुका है और यह फैसला उसकी मां जथोरा ने ही लिया था। यह सुनकर एलिस का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मैल्किन के गले से लॉकेट छीनती है और महल से भागने की कोशिश करती है। मैल्किन भी गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है और एलिस को मारने वाली होती है। तभी जथोरा उसे रोक लेती है। वह अपनी बेटी एलिस को बचाने के लिए मैल्किन पर हमला कर देती है। भीषण लड़ाई के दौरान एलिस के हाथ से लॉकेट छूटकर गिर जाता है और महल में आग लग जाती है। इस बीच राका जादूगर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बेन टस्क के साथ महल में दाखिल हो जाता है। बेन और टस्क मैल्किन के जानवरों से भिड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान बेन को लॉकेट मिल जाता है। वह जल्दी से लॉकेट को पहन लेता है और उसकी जादुई ताकत से मैल्किन के राक्षसों का सफाया करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जादूगर राका से लड़ते हुए उसे मार गिराता है। इस दौरान मैल्किन और जथोरा आपस में भीषण युद्ध करती हैं। उनकी लड़ाई के चलते मैल्किन लाल चंद्रमा तक पहुंचने में नाकाम रहती है और सूरज उग आता है। हताश और गुस्से में मैल्किन अपनी बहन जथोरा को मार देती है। अब कमजोर और टूटी हुई मैल्किन जादूगर से माफी मांगती है और अपने गुनाहों पर पछतावा जताती है, लेकिन जादूगर उसकी माफी को ठुकरा देता है और मैल्किन का अंत कर देता है। एलिस और बेन एक दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि जादूगर शांत भाव से देखता है कि अंधकार का अंत हो चुका है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी शानदार कहानियाँ ला सकें। आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं।